कोरोना महामारी की मार से दुनिया भी उबरी ही थी कि एक और बीमारी दस्तक देने वाली है। यह बीमारी वैसे तो मुख्य रूप से अफ्रीका में होती है, लेकिन अब इसके मामले दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी देखे जा रहे हैं। इस बीमारी का नाम है मंकी पॉक्स। राहत की बात यह है कि एमपॉक्स कोरोना वायरस जितनी तेजी से नहीं फैलता, लेकिन इसकी कुछ किस्में जानलेवा हो सकती है। भारत में भी इसे देखते हुए एहतियात बरतने को कहा गया है। यह वायरस पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तक पहुंच चुका है। वायरस के बारे में खास बात और है कि 2 साल के भीतर इसने दूसरी बार पूरी दुनिया को डराया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी इसे ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दिया है। तो आइए इस मंकी पॉक्स के बारे में पूरी बात समझते हैं। मंकी पॉक्स स्वीडन और पाकिस्तान तक पहुंच चुका है। स्वीडन ने कहा है कि अफ्रीका से लौटे एक व्यक्ति में एमपॉक्स का वायरस पाया गया है। यह मामला WHO के इस बीमारी के इस प्रकोप को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने और यूरोप में और अधिक मामलों की चेतावनी देने के एक दिन बाद सामने आया है। शुक्रवार को पाकिस्तान अफ्रीका के बाहर एमपॉक्स का मामला दर्ज करने वाला दूसरा देश बन गया। यह मरीज एक खाड़ी देश से लौटा था। पाकिस्तान के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि जिस तरह के एमपॉक्स वायरस का संक्रमण इस मरीज के अंदर हुआ है, यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। इस बार एमपॉक्स का जो नया मामला सामने आया है, उसमें एक नया प्रकार का वायरस है जिसे क्लेड आईबी कहते हैं। यह क्लेड आई का ही एक रूप है जो अफ्रीका के कांगो में पाया जाता है। स्वीडन के अधिकारियों ने कहा है कि क्लेड आईबी मुख्य रूप से घर के सदस्यों के बीच फैल रहा है और बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। साल 2022 में जब दुनिया भर में एमपॉक्स की चेतावनी दी गई थी, तब फैला हुआ क्लेड आईबी मुख्य रूप से यौन संपर्क से फैलता था। जुलाई 2022 में हुए एमपॉक्स के प्रकोप से लगभग 1 लाख लोग, जिनमें ज्यादातर समलैंगिक या बाइसेक्सुअल थे, 116 देशों में प्रभावित हुए थे और करीब 200 लोगों की मौत हो गई थी। भारत में 27 मामले सामने आए थे और तब 1 की मौत हुई थी। क्लेड आईबी की बीमारी क्लेड आईबी जैसी ही है, लेकिन यह तेजी से फैलती है और इससे ज्यादा लोग मर सकते हैं। पश्चिम अफ्रीका से आया क्लेड आई वायरस से लगभग 1% लोगों की मौत होती है, लेकिन खबरों के मुताबिक क्लेड आई से 10% तक लोगों की मौत हो सकती है। जनवरी 2023 से शुरू हुए इस मौजूदा प्रकोप में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी DRC में 27,000 से ज्यादा मामले सामने आए और 1100 से ज्यादा की मौतें। इनमें ज्यादातर बच्चों की मौतें शामिल हैं। इनमें से आधे से ज्यादा मामले यानी 15,664 और काफी संख्या में मौतें 548 इस साल की शुरुआत से DRC में ही हुई। मामलों और मौतों में बढ़ोतरी के साथ ही यह बीमारी बुरुंडी, केन्या, रवांडा और युगांडा तक फैल गई है। एमपॉक्स वायरस चेचक यानी स्मॉल पॉक्स पैदा करने वाले वायरस परिवार से ही आता है। इससे आमतौर पर फफोले या घाव होते हैं जो 2 से 4 हफ्ते तक रह सकते हैं। इस बीमारी की शुरुआत बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, कमजोरी और ग्रंथियों में सूजन से हो सकती है। फफोले चेहरे, हथेलियों, पैरों के तलवों, कमर, जनांगों या गुदा क्षेत्र में हो सकते हैं। ये मुंह, गले और आंखों पर भी दिखाई दे सकते हैं। ज्यादातर मामलों में ये लक्षण कुछ हफ्तों में अपने आप ठीक हो जाते हैं। बस दर्द या बुखार के लिए दवा लेनी पड़ सकती है, लेकिन कुछ लोगों में एमपॉक्स जटिलताएं पैदा कर सकता है और यहां तक कि मौत भी हो सकती है। मंकी पॉक्स बीमारी संक्रमित लोगों के करीबी संपर्क से फैलती है। संक्रमित व्यक्ति के सामने, चेहरे के पास, बातचीत या सांस लेने के दौरान बूंदों के माध्यम से या त्वचा से त्वचा के संपर्क में आने से, जिसमें यौन संबंध और मुंह से मुंह या मुंह से त्वचा का संपर्क शामिल है, से संक्रमण हो सकता है। यह बीमारी कुछ तरह के बंदरों और चूहों जैसे संक्रमित जानवरों के काटने या खरोंच से भी फैल सकती है। ऐसे जानवरों की खाल उतारने या उनके मांस को अच्छी तरह से न पकाकर खाने से यह बीमारी हो सकती है। कमजोर या कम प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों में गंभीर मंकी पॉक्स होने या मरने का खतरा अधिक होता है, जबकि कोरोना सांस लेने, बात करने, छींकने या खांसने से हवा में मौजूद छोटी छोटी बूंदों के माध्यम से फैलता है और यह बहुत तेजी से फैलता है। चेचक के इलाज के लिए बनाई गई एक एंटीवायरल दवा टेकोविरिमाट को साल 2022 में मंकी पॉक्स के इलाज के लिए यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने मंजूरी दी थी। WHO का कहना है कि ऐसी दवाएं आमतौर पर दुर्लभ मामलों में ही दी जाती हैं। मंकी पॉक्स के लिए 3 वैक्सीन हैं, MVABN, LC16 और ऑर्थोपॉक्स वैक, जिन्हें पहले चेचक से लड़ने के लिए विकसित किया गया था।
लेकिन WHO का कहना है कि सिर्फ जोखिम वाले लोगों को ही, जैसे संक्रमित लोगों के करीबी संपर्क में आए लोगों को ही टीका लगवाना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बड़े पैमाने पर टीकाकरण का आह्वान नहीं किया है। हालांकि इस बीमारी को आमतौर पर मंकी पॉक्स कहा जाता है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन चाहता है कि इस नाम को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इससे नस्लीय और कलंकित भाषा का इस्तेमाल हुआ था। अब इस बीमारी को मंकी पॉक्स की जगह एम पॉक्स कहा जाएगा। इसे मंकी पॉक्स नाम इसलिए मिला क्योंकि इसकी खोज 1958 में डेनमार्क की एक प्रयोगशाला में हुई थी, जहां बंदरों में एक अजीब तरह की चेचक जैसी बीमारी देखी गई। साल 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक 9 साल के लड़के में पहला मानव मंकी पॉक्स का मामला पाया गया। मंकी पॉक्स प्रभावित देशों में जाने वाले यात्रियों को व्यक्तिगत स्वच्छता का खास ध्यान रखना चाहिए और संक्रमित लोगों और जानवरों की त्वचा पर हुए दाने के सीधे संपर्क से बचना चाहिए। जंगली जानवरों का मांस और ठीक से न पका हुआ मांस खाने से बचें। कई यौन साथी रखना मंकी पॉक्स के लिए जोखिम भरा व्यवहार है। अगर आप मंकी पॉक्स प्रभावित देश से लौटने के बाद 21 दिनों के भीतर बुखार और दाने जैसे लक्षण महसूस कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क